हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, गुड यस इवनिंग सर। यस सर। सर, यू आर गुड हियरिंग इवनिंग ऑडिबल। सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर सर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। रुको, कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। मैं आप दोनों की बातें नहीं सुन, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट। ओके सर। अरे पर मैंने चैट बॉक्स में लिखा, उसमें एक बार मॉड्यूलस जो मॉड में जो चीजें हैं ना, जो भी x-3 x+3, उसके बाहर एक बार प्लस लगा के सॉल्व करो, एक बार माइनस लगा के सॉल्व करो, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो है वो हो सकता है। या तो मॉड में नेगेटिव वैल्यू आए सेम मैग्नीट्यूड की, तो भी सेम ही चीज बनेगी ना, इसलिए हाँ हाँ, एक। हाँ। हाँ तो वो यार करके वो देखो, आया नहीं। चार वैल्यूज मैंने आएंगी। करा था यार। हाँ सर अब मैंने आ रही करा है था वॉइस? यार। सर, अब आ रही है वॉइस? हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। सर आप म्यूट पे हो। सर आप म्यूटेड हो। मेरे माइक इज नॉट ओपन। हाँ तो एक्स की अजीब सी वैल्यू आएगी। हाँ वो अजीब सी आ रही थी, वो मेरे को लगा गलत है मेरा कि वो मैंने पता है x-3 को a मान लिया था। नाइस। वो सही हो रहा था, पर मेरा आंसर नहीं आया सही। नहीं, बढ़िया चीज है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन किया करो। रियल नंबर से क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, अरे रियल नंबर। मेरी मैम ने दिया था, मेरी मैम ने बोला कि करके दिखाओ तुम, मेरे से नहीं हुआ। अलजेब्रा और नंबर थ्योरी मिक्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल। गुड इवनिंग सर। सर हेलो आवाज आ सर। रही है? सर आवाज आ रही है? आर यू ऑडिबल? गुड इवनिंग सर। MC स्क्वायर। सर को हमारी आवाज नहीं पहुंच। सर के डॉट्स में मूव नहीं कर रही। रीस्टार्ट करो एक बार अपना PC, मेरे साथ भी होता ही है। क्रिश्चियन ट्रो हिल नहीं रहे। आवाज आ रही है बेटा? हाँ यस सर आ सर। रही है। गुड इवनिंग यस सर। सर। आवाज। यस सर। सर गुड यू इवनिंग आर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एडमिन में कोई है? एडमिन में है यहाँ पर? सर को नहीं आ रही हमारी बात। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सर गुड आवाज आ इवनिंग गई सर, ना एक बात? डाउट है। गुड इवनिंग सर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? सर आपको हमारी आवाज आ रही है? सर आर वी ऑडिबल टू यू? सर आर वी ऑडिबल? सर क्या आप हमको सुन पा रहे हो? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर सर्कल से कंटिन्यू करना। यस सर। सर, एक डाउट है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ, डाउट बाद में देख लेंगे बेटा। क्या डाउट है बताओ? सर पॉलिनोमियल से है। पॉलिनोमियल से बाद में कर लेंगे, क्लास के एंड में। क्लास के एंड में डाउट पूछना। ओके सर। सर सर्कल चैप्टर के तो सर NTSC में बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके। सर मॉड्यूल छू भी नहीं पाया मैं तो, SST करता रह गया। ओके ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करो तो बेटा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है।
सर 6 सेंटीमीटर। ओके, सर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। radii of two concentric circles are, then the length of each chord, one which tangent to other. इस तरीके से कुछ होगा। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर। तो ये तो 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5, रेडियस 5 दिया हो ना बड़े वाले। सब वो फिर 3 हो जाएगा। यस, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, 3 3 6। तो सर फिर टोटल 6। Yes, sir. वेरी गुड। सर सेकंड वाले का आंसर 55 है। सेकंड वाले का क्या आएगा 55। ओके, बाकी बच्चे बताओ क्या आएगा। यस सर 55 आ रहा है। सर 55 आ रहा है। सर ये सिंपली वो वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा दैट क्वाड्रिलेटरल विद सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, उसके अपोजिट साइड जो है वो सप्लीमेंट 180 डिग्री के एंगल्स सबटेंड करते हैं, मतलब जो दो एंगल वो सबटेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इक्वल अपोजिट साइड जो होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। देखो ये जो एंगल होंगे ना, ये सॉरी यहाँ से तुम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सपोज ये अगर तुम PQ ले लेते हो तो ये AQ तो AP के इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक्चुअली में ये, और ये कॉमन साइड है और ये रेडियस है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय CPCT ये जो एंगल आएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। सेम लॉजिक से ये ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, PDO एंड ये सपोज इसको मैं नाम देता हूँ S, तो PDO ट्राइंगल और SCO ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये सपोज Y लेते हैं तो ये भी Y हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये भी आपस में Z है तो ये भी Z एंगल हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो ओवरऑल क्या हो गया कि 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस थीटा जो है ये आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। सर यहाँ पे एनसीईआरटी का रिजल्ट यूज हो गया 13th क्वेश्चन का, सेकंड वाली एक्सरसाइज। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस थीटा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें ना x प्लस थीटा दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, x प्लस थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125। सारे दिन उसी पर लग रहा हूँ। y प्लस जेड 55 हो जाएगा, और y प्लस जेड ही हमें फाइंड करना था, है कि नहीं? y प्लस जेड ही तो था ये एंगल DOC। यस एंगल सर। DOC यस सर। 55 डिग्री। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। समझ में आ गया ना सबको कैसे करना था? यस यस सर। यस Yes, सर। आ गया। यस सर। हाँ, तो ट्राइंगल्स जो है ना, कई सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जितने भी इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, AQO ऐसे ही APO ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर POD और फिर DOS भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सारे ट्राइंगल्स इस तरीके से। सो इसमें कंक्लूजन क्या था यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इस तरीके से ये जो एंगल आएगा ये 55 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम भी ऑब्वियसली, मतलब अल्फा और बीटा का सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक थ्योरम है, इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यस सर। या इसका नाम ये भी है कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम, कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम इसका एक और नाम है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम क्या होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। एक सर्कल ले लो और उसमें कहीं पर भी एक कॉर्ड बना दो, डायमीटर भी हो सकता है वो कॉर्ड। ये हमने कॉर्ड बना दिया, एक सर्कल का कॉर्ड बना दिया AB। अब इस A और B पॉइंट पे
कहीं पर भी ए और बी पॉइंट पर, चाहे ए पे या बी पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, जहां तुम्हें अच्छा लगे। तो ए और बी पे कहीं पर भी टेंजेंट बना लो। ये टेंजेंट बना लिया हमने, ये देखो बी पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया हमने। तो कॉर्ड और टेंजेंट हो गया यहाँ पर, ये एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है बेटा, ये देख सकते हो, ये माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहा है। देखा जाए तो माइनर सेगमेंट में, सेगमेंट समझते हो ना? यस सर, यस सर, सेगमेंट Yes, Yes, sir. सर माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो अभी जो माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहा है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, वो मेजर सेगमेंट में कॉर्ड जो एंगल बनाएगा ना उसके इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स मेड बाय कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट का मतलब एक दूसरा कह सकते हो इस तरीके से, सेगमेंट्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम होता है बेटा, इस तरीके से ये थ्योरम होता है कि कहीं पर भी, जैसे मैं दिखाता हूं आपको इस तरीके से, देखो ये जैसे सपोज ये कॉर्ड हमने बना दिया, तो अब कॉर्ड पर जहां आपको अच्छा लगे वहां टेंजेंट बना लो। कहां पर बना भाई? टेंजेंट, यहां बना देते हैं टेंजेंट, लो ये टेंजेंट बना दिया हमने। तो ये जो एंगल होगा, ये देख सकते हो, ये इधर की तरफ कहीं पर भी ये सबटेंड करेगा ना एंगल, उसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पर बना लेते हो, मान लो एक सेकंड के लिए कि टेंजेंट यहाँ बना देते हो और फिर आप ये एंगल लेते हो, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड माइनर सेगमेंट में एंगल अल्फा बना रहा है, तो ए बी कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में भी अल्फा एंगल ही बनाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो बीसी कॉर्ड आप देख सकते हो माइनर सेगमेंट में बीटा एंगल बना रहा है, तो मेजर सेगमेंट में भी बीटा ही एंगल बनाएगा। और ऐसे ही देख सकते हो कि एसी कॉर्ड माइनर सेगमेंट में गामा एंगल बना रहा है सपोज, या थीटा एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, एसी कॉर्ड माइनर सेगमेंट में थीटा एंगल बना रहा है, तो यही एसी कॉर्ड बेटा मेजर सेगमेंट में भी थीटा एंगल ही बनाएगा। सर हाँ सर यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ, मतलब अगर वो इक्वल हुए तो एंगल्स पे एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है वो। ठीक है, एंगल इक्वल हो सकते हैं, कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी तो हो सकते हैं इक्वल। ठीक है, तो ये मेन थ्योरम ये था इसमें कि एक, सॉरी ये सही बना नहीं, इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं एक, इसका प्रूफ सर्कल है ये देखो एक परफेक्ट सा सर्कल बन गया। और मान लो कि यहाँ पर ये मान लो ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर टेंजेंट बना दिया हमने, ए पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया, ये इस तरीके से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कहीं पर भी, मतलब जैसे देखो ध्यान से देखना, इस साइड में ये एंगल बनाओगे ना अल्फा एंगल, तो ये मेजर सेगमेंट में एंगल बना दिया तुमने, मतलब मैंने बनाया ऑब्वियसली, तो ये मेजर सेगमेंट में एंगल बनाया है मैंने अल्फा। तो अब माइनर सेगमेंट में जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगा ना वो अल्फा के इक्वल होगा। देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये अल्फा के इक्वल होगा। आई बात समझ में? यस सर। सर एक बार फिर से। यस सर। ठीक है, मतलब सर मेजर और माइनर रहेगा, अगर माइनर में एंगल बनाया तो मेजर में इक्वल होगा, और अगर मेजर में बनाया तो माइनर में। यस, वेरी गुड वेरी सर गुड। वाइस वर्सा है वो। देखो ये मेजर में बन रहा है ना, मेजर साइड में बन रहा है एंगल अल्फा। भाई सिंपल सी बात है कि इसमें सिंपल सी बात है, ये तुम देखो कि ये तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, तुमने टेंजेंट बना दिया, यहाँ से ए पॉइंट से टेंजेंट बना दिया, तो दो ही तो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो अल्फा एंगल है माइनर सेगमेंट का एंगल, तो ये बनेगा मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा ना उसके बराबर होगा, मतलब अल्फा जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसके बियॉन्ड अगर मान लो मैंने ये बीटा एंगल ले लिया है जो कि मेजर सेगमेंट का एंगल है, तो ये माइनर सेगमेंट में जो ए बी कॉर्ड बनाएगा ना एंगल उसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये देख सकते हो, ये एंगल होगा बीटा। मतलब सर मेजर है तो माइनर और माइनर है तो मेजर, मेजर में बनेगा। हाँ, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो ओके कहीं पर भी, हाँ कहीं पर भी आ गया। कहीं पर भी कॉर्ड बना दो, ए बी कॉर्ड बना दो इस तरीके से, और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, चाहे ए पे या बी पे। चलो मैंने ए पे बना दिया है, इसका सेंटर यहाँ पर ले लेते हैं, तो सेंटर से ध्यान से देखना। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ए बी
कॉर्ड जो है मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा, सॉरी ये सीधी लाइन नहीं बन पाई यहाँ पर, इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये एंगल अल्फा है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या करेंगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में परपेंडिकुलर ही होता है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके डायमीटर बना देंगे, मतलब हमने एपी एक डायमीटर बना दिया, फिर उसके बाद पी को बी से ज्वाइन कर देंगे, तो एंगल इन द सेमी सर्कल से ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्या बन जाएगा, पीबीए क्या बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, यस। और फिर इसके बाद ध्यान से देखो, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो ये एंगल जो है ना, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। आई बात समझ में सबको, ये 90 है ना, यस सर, यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अल्फा। सर यहाँ पे सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कोलिनियर है। सेंटर से रेडियस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ही होता है। यस सर। तो कैसे समझ आ गई? अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा है, तो पीबीए ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट जो 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसके हेल्प से ये भी अल्फा हो जाएगा। यही क्लेम कर रहे थे हम, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके सर, यस सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में है ये? सर 1 मिनट नोट करना था सर वो वाला। मॉड्यूल में दिया हुआ है, देख लेना। ओके सर, देख लो। ये देखो, बीएटी एंगल कह रहा है 50 मेरे क्वेश्चन इस पे 50 डिग्री होगा सर, 50 डिग्री एंगल बीएसी इक्वल्स टू बीएटी। यस, हो गया। एक लाइन का आंसर था इसका, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, वैसे इसके बिना भी हो सकता था, ये जो थ्योरम बताया है मैंने उसके बिना भी हो सकता था ये, बिकॉज ये एंगल 50 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 90 होगा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल से ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस 40 ये 40 हो जाएगा, और ये 40 होगा तो फिर ये भी 90 है, तो इसकी वजह से ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता था ये। आई होप समझ में आया। एनसीईआरटी में है ये थ्योरम वाली? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है बेटा ये। सर एनसीईआरटी में है मतलब है थ्योरम? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। तो बोर्ड में नहीं आएगी ये वाली थ्योरम ना, फिर बोर्ड में नहीं आएगा। ओके सर। ओके सर। पीओक्यू फाइंड करो कितना ओके होगा। सर, आ गया। सर 100 100 यस, वेरी गुड, 100 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ से तुम एक लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर दो, तो तुम्हें ये एंगल 50 मिल जाएगा। कौन सा एंगल 50 मिलेगा? 50 into 2 equal to 100। और फिर सर वो वाला ये सर डबल होता है, फिर डबल होता है, सेंटर पे एंगल डबल होता है, 100 आ जाएगा। 100। सर हम इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि पी आर क्योंकि टेंजेंट है तो सर अंदर का एंगल अपने आप 40 हो जाएगा। वेरी गुड, और सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वेरी गुड, 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये दोनों, और फिर 40 है तो 100 डिग्री, देख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो ये इस थ्योरम की जरूरत ही नहीं थी, इस क्वेश्चन में भी इस थ्योरम की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो, जो अभी बताया है मैंने। ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो 40 डिग्री। सर 40 डिग्री आ रहा है। 40 डिग्री। यस 40 डिग्री। अच्छा, ए क्यू बी फाइंड करना है ना हमें। यस सर। यस सर। तो ए क्यू बी के लिए, सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, सर एंगल क्यू ए बी 70 डिग्री आ जाएगा। यस सर आ जाएगा, फिर बस ए बी पैरेलल है पी आर के, तो सर वो भी ए बी क्यू बी 70 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल से आ जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम ए क्यू बी निकाल लेंगे। अच्छा
सर 40 हाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ये 20 क्यों होगा भाई, क्योंकि सेंटर है यहाँ पर, मान लो सेंटर है तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो ऑब्वियसली 20 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है ना, तो ये 20 है और साथ ही साथ कुछ और दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कॉर्ड नहीं पैरेलल है सर, इसके। फिर उसके बाद तो सर सीधा थ्योरम लगाएंगे तो वहां पे वो 70 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो फिर सर वो 20 डिग्री अपने आप ही हो जाएगा। एंगल सर ट्रायंगल ए क्यू वाले की बात कर रहा हूँ, जो बीच में दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं, उसमें से अच्छा एक, उसमें से सर एंगल क्यू ए बी जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा जब थ्योरम लगाएंगे, ये वाली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सर गायब हो गए। सर गायब हो गया सर कुछ। कट हो गया वो। ओके सर तो दूसरा क्वेश्चन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट रुक जाओ। अब सही है? यस सर। यस सर यस सर ओके, अजीब अजीब मुसीबत आ गया तो ठीक है बेटा, तो एक मिनट ट्राई करो तो इसको, ये रुक जाओ, मैं एक चीज कर रहा था। हाँ हाँ, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। और साथ ही साथ अब इसके साथ साथ हम एक और चीज क्या कह सकते हैं कि ये एंगल्स जो है ना, ये 70 अपने आप ये 70 हो जाएगा। पैरेलल लाइंस दे रखी है ना बेटा, ये पैरेलल दे रखा है। यस सर अल्टरनेट। सर एंगल क्यूएबी को डायरेक्ट 70 नहीं लिख सकते यहाँ पे थ्योरम लगा के? ये सर डायरेक्ट थ्योरम से कर देंगे और फिर उसके बाद ए बी को भी हम पैरेलल से कर लेंगे, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। क्यूएबी, यस सर क्यूएबी को 70 डिग्री लिख सकते हैं ना यहाँ तो। कैसे? लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको भी 70 लिख सकते हैं। तो 70 70 140 हो गया, 140 और 140 और ये कितना हो जाएगा, फिर डायरेक्टली ये कह सकते हो आप 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 70 70 क्यों हुआ, बिकॉज पैरेलल लाइन है, इसके वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा 70, और साथ ही साथ ये 70 क्यों होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट की वजह से। हाँ ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। फिर दोनों एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के एंगल्स हैं ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर यस सर। ओके बच्चों, तो सर ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से हट के करवा रहे हो? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है बेटा। ओके सर ओके। ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करो सर, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, एग्जांपल्स का 13। हाँ हाँ, मॉड्यूल से क्वेश्चन है ये। सर डन। ओके सर हो गया। एंगल क्या ले लिया, एंगल क्या ले लिया बच्चों तुम लोगों ने? ये साइड बराबर हो जाएंगे ना, पीसी दोनों और साइड बराबर, तो सर पीसी एक्स को एक्स ले लिया सर, पीसी वाई को वाई ले लिया सर, फिर वो दोनों को निकाल के सर, जब ई सर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर सर जब दोनों वाले ट्रायंगल्स में ऐड करा तो वो 90 आ गया। ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, x x ले लेते हैं, इसको भी y की जगह पे x ही ले लेते हैं, तो वो चीज नहीं सही है। ये PC और XC बराबर हैं, मतलब CP और CX बराबर हैं, तो उससे ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं XX ले रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। ऐसे ही CP और CY बराबर है, तो उसकी वजह से एंगल Y और एंगल Y हो जाएंगे ये दोनों। और फिर ट्राइंगल के अंदर एंगल्स जो है वो 2x + 2y हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी से, और x + y की वैल्यू 90 आ जाएगी।
तो x प्लस वाई हमें निकालना था। एक्स पी वाई क्या है? एक्स पी वाई तो 90 डिग्री होगा, x प्लस वाई है। एक्स पी वाई क्या है? x प्लस वाई था, तो ये 90 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर, आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं। Yes, sir. यस सर। खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे सर गिवन लगे सर एक्सपी, सर एक्स वाई और पी सर में टेंजेंट्स हैं, तो सर यूज क्या हुआ फिर यहाँ पे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? बताओ क्या कंफ्यूजन है, बोलो। वहाँ पे सर गिवन था ना कि एक्स वाई और पी सी सर टेंजेंट्स है दोनों, एक्स वाई पी सी आर कॉमन टेंजेंट। हाँ, तो सर इसका यूज क्या हुआ यहाँ पे? टेंजेंट्स है, वो तुम्हें बताना चाह रहा है कि ये टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट होंगे तभी तो ये लेंथ इक्वल होंगे ना। ये लेंथ जो इक्वल तुमने किया है कैसे कर दिया? सी पी इक्वल टू सी एक्स कैसे कर दिया? टेंजेंट है ना, इसीलिए तो कर पकड़ पाए तुम। ओके सर, ओके। लेंथ इक्वल कर दिया, वो कैसे कर दिया? टेंजेंट टेंजेंट है उसके, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। सर हाँ जी, बोलो। सर इसमें सी वाई भी तो इक्वल होगा एक्स सी के। कैसे कैसे? वही तो मैंने बताया, कैसे हो जाएगा इक्वल। सर सी पी और सी वाई इक्वल होगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैंने थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर सर तो ये तीन साइड इक्वल हो गई ना, तो सर इसमें पूछ रहा था कि होगी नहीं होगी। हाँ, ये साइड्स इक्वल है। ये बहुत अच्छी बात कही तुमने कि सी एक्स और सी पी इक्वल हो जाएंगे और ये सी वाई तीनों इक्वल हैं। लेकिन इसकी वजह से तुम गलती से ये एक्स एक्स और ये वाई वाई की जगह पे एक्स एक्स मत ले लेना, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, सर यही गलती साइड, की। हाँ साइड साइड तीनों इक्वल है, एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। मेन बात यहाँ पर ये है, मेन मुद्दा ये है। तो ये क्वेश्चन करो। सभी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये क्या आ गया भाई? सर क्वेश्चन गायब हो, सर क्वेश्चन गायब हो। अब आया। सर इसका डायग्राम खुद बनाना ना। हाँ, तुम्हें खुद से ही बनाना है डायग्राम। चलो डायग्राम मैं बना देता हूँ, ये लो डायग्राम। नहीं सर, बना लिया डायग्राम। ओके, ठीक है। सर हो गया, इजी क्वेश्चन। कैसे किया? सर यहाँ पे सर मैंने कुछ लिखा नहीं, बस फिगर में ही सॉल्व कर दिया ऐसे। मैंने सर यहाँ पे दो सर्कल जैसे आपने बनाया वैसे बनाया, और फिर सर वहां पे सर एक स्ट्रेट लाइन फिर बनाई मैंने जैसे आपने बनाया अभी। उसके बाद सर मैंने जो एम पॉइंट है ना वहां से मैंने क्यू और आर को जोड़ दिया, तो क्यू एम को जोड़ दिया और आर एम को मैंने जोड़ दिया। वेरी गुड। सर उसके बाद मैंने पीएम को जोड़ दिया। हम्म, सर तो यहाँ पे जो पीएम होगा सर जो पीएम होगा वो क्यूआर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं, कैसे? सारे बच्चे यही बोलते हैं यार, कितने सालों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ। कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा वो? सॉरी सर, मैंने गलत कर दिया। बाकी सब सही था, फिगर सही था, मैंने सही बनाया था, बस एक लाइन सही नहीं हो पाई, इसलिए मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये है फिगर, क्वेश्चन का कंप्लीट फिगर ये है। अब आपको इसमें QMP को इक्वल दिखाना है। QMP को इक्वल दिखाने के लिए ऑब्वियसली Q को M से ज्वाइन करना पड़ेगा। RMP के इक्वल दिखाना है, मींस MP एंगल बाइसेक्टर है। बच्चों पैसेंस रखना थोड़ी देर के लिए, ठीक है? सभी बच्चे ट्राई करो क्वेश्चन को। सर कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट करके पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है सर। कॉन्ग्रुएंट करके। हाँ पहले सर वो QP और MP दोनों इक्वल हैं, तो सर एंगल Q और एंगल M भी इक्वल हो जाएगा। नहीं PQM QP और और MP, PMQ। एक मिनट QPMP कैसे इक्वल है? सर QP और PM MP भी रेडियस है, PQ भी रेडियस है। तो सेंटर के रेडियस बंदे कहाँ है तुम्हें समझ में आ रहा है? वो सेंटर कहाँ है? P कहाँ सेंटर, तुम्हें कहाँ से लग रहा है P सेंटर है? सर अगर हम इसमें M से कॉमन टेंजेंट बना दें, कहाँ से? M से सर टेंजेंट कॉमन दोनों सर्कल के लिए। M से टेंजेंट बना दिया, लो ये देखो कॉमन टेंजेंट ये। हाँ तो सर जो एंगल RM अगर उसे X ले लें, वो उसके MRP के इक्वल हो सकता है। अच्छा, मान लो कि ये पॉइंट हम सपोज B ले लेते हैं यहाँ से, और ये पॉइंट A ले लेते हैं, ठीक है? तो हाँ, तो अब क्या कह रहे हो तुम? RMB जो है वो X ले लें। यस सर, अगर उसको एंगल X मानते हैं हम, तो वो MQR के इक्वल हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तुमने ये बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, फिर सर ऐसे ही AMQ और AMQ एंगल जो है MRQ के इक्वल हो सकता है। AMQ एंगल MRQ के, मतलब ये सर Y, इसको Y ले लूं तो यस ये भी Y हो जाएगा। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। इसी के बाद नहीं आ रहा। यस सर, इसके बाद। ठीक है, देखो ध्यान से देखो सभी बच्चे, इसको ज्वाइन कर दो इस पॉइंट का, इसका नाम लिख दो D लिख दो, और उसके बाद जो है ना इसको ज्वाइन कर दो, D को P से ज्वाइन कर दो। तो अब तुम मुझे बताओ, जो तुमने X लिया था स्टार्टिंग में वो तो अच्छी बात है, तुमने X ले लिया, वेरी गुड, लेकिन ये भी X हो जाएगा फिर। एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी X हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अब ये X आ गया, ये भी X आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना बेटा, ये Y लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जो Y लिया हुआ है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं Y नहीं, यहाँ पर Y लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको Y ले रहा हूँ। ध्यान से देखना किसको ले रहा हूँ Y, किसको लिया Y मैंने? QPM को। किसको लिया? QPM को Y लिया है, तो ये भी Y हो जाएगा बेटा। PDM बताओ। यस सर। हो गया, प्रूव हो गया। तीसरा एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना निकल के आया? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। और ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना निकल के आया? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके सर, मतलब सर थोड़े से के लिए चूक गए हम। आई कंस्ट्रक्शन बात समझ में सबको बेटा? समझ में आई? सर यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मैं लिख देता हूं, ये देखो ध्यान से देखो, लेट RMB इज इक्वल टू X, देन एंगल MPD इज इक्वल टू X एंड एंगल MQR इज आल्सो इक्वल टू X। कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट से, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है जी, ये आ गया। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं एंगल MPQ को तुमने लेट कर लो Y, इसको Y ले लो, देन एंगल PDM हो जाएगा, PDM हो जाएगा Y। ठीक है, कैसे भाई? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से।
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इन ट्राइंगल्स QPM एंड PMD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे 180 - x - y 180 - x - y। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरम करने जा रहे हैं। ये सारे NTSC के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, NTSC के लिए कर रहे हैं बच्चों, ये CBSE से इसका कोई लेना देना नहीं है। NTSC एग्जाम में तुम लोगों के आ सकता है ये थ्योरम। इसको कहते हैं कॉर्ड थ्योरम, है ना, इसको कह सकते हो आप कॉर्ड थ्योरम, सॉरी, और इसको सीकेंट थ्योरम कह सकते हो। दो कॉर्ड्स हैं आपस में, इस AB और CD दो कॉर्ड्स हैं आपस में, इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, देख सकते हो ये। तो रिजल्ट ये होता है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। रिजल्ट क्या होता है? PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ये तुम लोगों के NCERT में क्वेश्चन भी था सिमिलर ट्राइंगल में, ध्यान से देखो तो, याद करो तो NCERT में। यस सर। यस सर। NCERT में ये एग्जांपल था, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे भाई? ADP ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। सर ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। CBP के, यस, CBP के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, और साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो उससे रिजल्ट आ जाएगा AP बाई CP इज इक्वल टू DP बाई BP। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू PD। ये रिजल्ट आ तो सारे एडवांस थ्योरम सब कुछ NCERT में दे रखा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। यही बात अगर इसमें हम सीकेंट के केस में लगाएं, सीकेंट में क्या हो, ये देखो दो सीकेंट्स हैं, PBA एक सीकेंट है, PBA एक सीकेंट है, और दूसरा सीकेंट है PDC। ये दो सीकेंट्स हैं, ये दो सीकेंट्स P पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, P एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर दिया हुआ है। तो वहां से अगर हम दो सीकेंट्स ड्रॉ करेंगे तो सर्कल को B और A और D और C पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो रिजल्ट सेम ही रहता है, PA इंटू PB, PA इंटू PB, PA इंटू PB। मतलब ये क्या, देखो ध्यान से देखना, PA इंटू PB का मतलब क्या हुआ भाई? ये पूरी लेंथ और इनटू में ये छोटी सी लेंथ, बाहर वाली छोटी सी लेंथ, ठीक है। PA इंटू PB, और वो PC इंटू PD के बराबर होता है। PC इंटू PD मतलब पूरी लेंथ, ये PC क्या है? PC है पूरी लेंथ, और PD क्या है? छोटी सी लेंथ, तो प्रोडक्ट बराबर आता है ये। आई बात समझ में सबको? ठीक है बेटा, इस तरीके से PA इंटू PB इज इक्वल टू PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। इस केस में देखा जाए तो P पॉइंट अंदर था जहां पर दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। इसमें देखें तो दो सीकेंट्स हैं जो कि P पॉइंट से पास हो रहे हैं, PBA और PDC। तो इसमें आपको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि अगर आपने एक सीकेंट बनाया है, यहाँ से देखो ये PAB बनाया है आपने, और ये बनाया आपने सपोज PCD बना दिया आपने, तो याद कैसे रखोगे? पूरी लेंथ लो पहले पूरी लेंथ क्या है? PB। इसको भूल जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, ये मैंने गलत फिगर बनाया है, उसके कंपैरिजन में जो यहाँ बना हुआ है ना ऑलरेडी फिगर, इसके कंपैरिजन में मैंने गलत फिगर बनाया है, ये देखो ध्यान से। तो याद कैसे रखोगे? पहले पूरी सेकेंड की लेंथ लो PB, फिर उसके बाद ये PA को मल्टीप्लाई करो उसके साथ, PA इक्वल टू फिर से पूरी लेंथ लो, क्या होगा? PD, और आधी लेंथ, आधी मतलब ये PC, ये रिजल्ट होता है, ठीक है बेटा। और कॉर्ड वाले केस में तो कोई इश्यू है ही नहीं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो PA PB PC PD इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन? ये जो फिगर 1 वाली चीज आपने बताई, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, हाँ सर ये कहीं ना कहीं टॉलेमीज थ्योरम से कनेक्ट हो रहा है ना? ये तो टॉलेमीज थ्योरम नहीं है ये, मतलब टॉलेमीज थ्योरम तो अलग। नहीं सर, है नहीं, लेकिन कनेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत उससे भी। सर्कल का है इसीलिए तुम्हें लग रहा होगा, सर्कल से रिलेटेड है इसीलिए लग रहा है, ठीक है। इसको पावर पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ओके सर। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई।
स्क्रीन एक ब्लैक हो मिनट रही है। एक मिनट समझ में आ गया सबको? ये डिलीट कर दूं? यस सर, कर दो डिलीट। यस सर। यस सर कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, एक और थ्योरम है, तीसरा लास्ट थ्योरम, इसी से रिलेटेड। Yes, sir. ये सब कनेक्टेड है, ये सब के सब आपस में कनेक्टेड है। ये रहा, देखो इसका फिगर ये रहा। मतलब अब अभी हमने 2 सीकेंट्स लिए थे, अभी हमने क्या किया, एक टेंजेंट एक सीकेंट ले लिया। मतलब वही टेंजेंट जो है सीकेंट, सॉरी सीकेंट जो है टेंजेंट जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीटी पीएबी। पीएबी एक सीकेंट है और पीटी एक टेंजेंट है, तो रिजल्ट क्या होता है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। जो पहले पीए इंटू पीबी था ना, वो क्या था, पीसी इंटू पीडी था। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, ये देखो इस तरीके से था, ये जो लास्ट अभी जस्ट किया था। तो पीसी इंटू पीडी में ये सी और डी पॉइंट मतलब मर्ज हो रहे हैं टी पॉइंट पे, तो पीटी इंटू पीटी मतलब पीटी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये पीसी जो है और पीडी जो है वो दोनों के दोनों पीटी पीटी बन गए हैं, तो पीटी स्क्वायर हो गया ये। तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी होता है। ये एक रिजल्ट आ गया। अब ये कैसे होता है ये, हाँ ये कैसे होता है ये भी बहुत आसान है इसको प्रूव करना। एक लाइन का इसका प्रूफ है, ध्यान से देख लो। इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो ये एंगल किसके इक्वल होगा, कोई बताओ भाई, पीटीए किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ एबीटी भी कह सकते हो, पीटी भी कह सकते हो, ठीक है। और ये तो एंगल कॉमन है दोनों में, ये पी एंगल तो दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखो, पीटीए ट्राइंगल सिमिलर हो गया पीबीटी के। भाई ये एंगल इसके बराबर है ना, ये एंगल तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। और ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, पी एंगल तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। पीए पीटी बाई पीबी इज इक्वल टू पीए बाई पीटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया ये। यस सर, कैसे समझ आ गया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, देखो सर एक्स यहाँ पे 21/6 आएगा फर्स्ट वाले में। Yes, sir. तो चैट बॉक्स में लिख दे आंसर क्या? 21/6। 21/6 7/3। सर दूसरे वाले में x4 आएगा, दूसरे वाले में 16 हो जाएगा 21/6 पहले पार्ट में, है ना, क्योंकि 7 3 जा 21 6x। यस मैम। सर दूसरे वाले में 4 आएगा। दूसरे वाले में तुम लोगों ने गलती की है, वही गलती जिसको मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसकी वजह से फिर से तुमने गलत कर। हाँ 16 मैम। मुझे जहां तक लगता है कि तुम लोगों ने वही गलती की है जो गलती मैंने कहा था नहीं करने के लिए, वो गलती तुम लोगों ने रिपीट की है। और ये पता नहीं कैसे मैं हर एक साल ये बच्चों को स्पेशली बताता हूँ, मैंने लाइन ड्रॉ कर करके बताया था कि पूरी लेंथ लेते हैं फिर आधी लेंथ लेते हैं, पूरी लेंथ लेते हैं फिर आधी लेंथ लेते हैं, फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते। अब तो मुझे डाउट होता है कि मैं ही नहीं समझा पाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू होगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो -5 माइनस वाला साइन नहीं लेंगे बिकॉज x की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये आंसर आ जाएगा अंडर 105/2। ये होगी x की वैल्यू। बच्चे फटाफट x इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 कर देते हैं। अरे भाई ऐसे थोड़ी ये तरीका अभी अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले मैंने, देखो मैंने सबसे ज्यादा इसी को रिपीट किया था कि ये पूरी लेंथ लेते हैं, पीए बी है अगर तो पीबी पूरी लेंथ लेते हैं, फिर ये आधी लेंथ लेते हैं पीए, और फिर पीसी इंटू पीडी लिया जाता है। पीए इंटू पीबी पीसी इंटू पीडी के बराबर होता है। यहाँ गलती हो गई ना, अब ये याद रहेगी जिंदगी भर। x इंटू एक्स प्लस 5 होगा और उधर 2 इंटू 10 होगा, ठीक है जी। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू ये है, माइनस का साइन मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज x की लेंथ जो है, x जो है वो लेंथ है, वो माइनस में नहीं ले सकते हैं, तो यही आंसर है बेटा। तीसरा पार्ट करो बच्चों। सर -8 प्लस माइनस रूट 164 अपॉन में 2। 5 स्क्वायर ये पीटी है तुम्हारा, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। पीटी स्क्वायर 3.125 ये रिजल्ट आएगा, और उसके बाद तुम देख लो 25 हो जाएगा पीटी स्क्वायर। पीए कितना है, x इंटू में x प्लस 8, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो इसको। तो माइनस का साइन तो लेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा 64 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। ये आ गया तुम्हारा -8 प्लस माइनस 164/2। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो रूट के अंदर से, नहीं तो फिर इतने पे छोड़ दो, यही आंसर है। माइनस का साइन नहीं लेंगे यहाँ पर।
माइनस का Yes, साइन sir. लेंगे तो पूरी वैल्यू ही माइनस हो जाएगी, तो माइनस में एक्स को माइनस में नहीं ले सकते, ठीक है, तो प्लस में ही आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये मैं मॉड्यूल से बता रहा हूँ बेटा, बेटा सभी चीजें मॉड्यूल में लिखी हुई हैं, तो अगर आप नोट नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, सारी बातें मॉड्यूल से ही कॉपी करके करा रहा हूँ मैं, तो आप लोग मॉड्यूल से देख सकते हो। देखो अब एक दो चीजें और भी हैं, जैसे इन सेंटर क्या होता है हम लोगों ने जाना था, सीखा था, ये क्वेश्चन भी था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था इस तरीके से इन सेंटर का। तो इन सेंटर में जो हाँ सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर में है, ट्रायंगल के अंदर होता है, उसको इन सर्कल कहा जाता है। एक ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं इन सर्कल। इस सर्कल का नाम है इन सर्कल और उसका रेडियस होता है आर। ये देखो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल आर का फार्मूला होता है एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, फार्मूला होता है इसका, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। यस सर, इस पे प्री आरएमओ में क्वेश्चन आ रखा है 2018 में। हाँ ये बड़ा पॉपुलर सब थ्योरम है, इसमें बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कोई कहता है कि देखो ये आपका एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड्स हैं 4 5 6 नहीं 5 6 7, मान लो 5 6 7 इसके साइड्स हैं ट्रायंगल के, तो इसके जो अंदर एक सर्कल बनेगा इन सर्कल, जो अच्छा नहीं बन पाया, एक मिनट, इसके अंदर एक सर्कल जो बनेगा जो कि इसके तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, उसका रेडियस निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो एक तरीका तो जो बताया था लास्ट क्लास में वो तरीका हो गया भाई, एरिया निकाल के करो सॉल्व, है ना, हेरन्स फार्मूला यूज करके करो सॉल्व। नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाना है तो एरिया निकाल लो और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर कर दो, आंसर आ गया। तो एरिया कैसे निकालोगे? हेरन्स फार्मूला से एरिया निकालना पड़ेगा वैसे देखा जाए यहाँ पर भी, तो सर हेरन्स फार्मूला से निकालना। यस सर। यस, ये आ जाएगा 923 अपॉन में सेमी पेरीमीटर कितना होगा 9। देखो हाँ क्या आंसर आ गया भाई, 3 आ गया, 3 2 6 आ गया, 6√6/9 आ जाएगा, 9 नहीं 3 आएगा। सही है सर। यस सर सही है, 2√6/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो आप एक लाइन में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आई होप ये समझ में आया। इसको सर जैसे क्वेश्चन है इसको दोबारा समझा दीजिए एक बारी। बेटा फार्मूला में वैल्यू ही तो पुट किया है, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। एरिया हेरन्स फार्मूला से आप जानते हो, मतलब जो स्टेटमेंट लिखी है रेडियस ऑफ इन सर्कल और इन रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, से ये वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। ये देखो ये ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है ना, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसको इन सर्कल कहते हैं, और उस इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। तो अब तुम्हारे मन में आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा साइड जो दिए हुए हैं उसके हेल्प से, हेरन्स फार्मूला से, और पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर तो निकाल ही लेंगे एस। यस सर। सर ये तो डराइव भी कर सकते हैं ना अगर हम रेडियस टेंजेंट। बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं, सब चीज डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम्हें इन रेडियस निकालना हो ना, जैसे मान लो कि ये इन रेडियस, तुम्हें इसका रेडियस निकालना है तुम्हें, और इसकी साइड की लेंथ सपोज ए है, ये बी है और ये सी है, मान लो एक सेकंड के लिए इस तरीके से है, तो ये निकालने का एक और आसान तरीका होता है, 2 छोटे साइड्स को ऐड कर दो, उसमें से हाइपोटेनियस माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन रेडियस निकालने का ये एक स्पेशल केस है, मतलब स्पेशल फार्मूला है जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। लेकिन अगर ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है तो ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है केवल। राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है आपको, तो 2 छोटे साइड्स को ऐड कर दो, उसमें से सी माइनस कर दो, मतलब बड़ा साइड हाइपोटेनियस माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2। सर इन रेडियस का एक और प्रॉपर्टी होता है कि उसके थ्रू एंगल बाइसेक्टर्स पास होते हैं तीनों एंगल के। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 4 और ये है 3 और ये है 5, तो इसका तुम इन रेडियस निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ये 2 छोटे साइड्स को, हाँ 2 छोटे
1 सेंटीमीटर आएगा। 1 आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा बाई एस फार्मूले से भी निकालोगे ना, एरिया को जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल्टा बाई एस से निकालोगे तो भी 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो कैसे भी निकाल लो, लेकिन ये वाला फार्मूला जो है a प्लस बी माइनस सी बाई 2, मतलब दो छोटे साइड्स का सम माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होता है केवल। नेक्स्ट है सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल किसको कहते हैं? सरकम सर्कल का कैसे बनता है कि एक ट्रायंगल तुम ले लो, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना कैसे ड्रॉ करते हैं? यस सर। हाँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिया। जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर पे कंपास की नोक को रखो और पेंसिल की नोक को ले जाओ ए वर्टेक्स पे या बी वर्टेक्स पे या सी वर्टेक्स पे, और एक बार कंपास को घुमा दो। तो इस तरीके से जो सर्कल बनेगा तुम्हारे पास जो सर्कल आएगा वो सर्कल सरकम सर्कल कहलाता है। एबीसी ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहलाता है। वो तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ एक सर्कल होगा जिसका सेंटर जो तुमने अभी सरकम सेंटर निकाला है वो होगा, और रेडियस जो है वो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों में से जो तुम्हें मतलब तीनों इक्वल होते हैं, रेडियस होते हैं, ये सरकम रेडियस कहलाते हैं। ये ओ ए ओ बी ओ सी को हम सरकम रेडियस कहते हैं, ठीक है जी। सर ये सर्कल का अगर हमें गिवन है उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी होता है? हाँ बिल्कुल, सरकम रेडियस फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। देखो कि तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो और उसको 4 टाइम्स एरिया से डिवाइड कर दो। तीनों ट्रायंगल्स को मल्टीप्लाई कर दो और 4 टाइम्स एरिया से डिवाइड कर दो। दैट इज, मान लो बेटा ध्यान से देखो, ये मान लो कि अगर 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक है, 5 6 7 दिया हुआ है और इसमें एक बाहर हमने एक सर्कल बना दिया, सरकम सर्कल बना दिया। देखो बनानी परफेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन चलो कोई नहीं। तो इसका अगर हमें रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे? इसका फार्मूला क्या होगा रेडियस निकालने का? तीनों साइड को मल्टीप्लाई करो, 5 × 6 × 7 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे बेटा? इसका हेरन्स फार्मूला से, ठीक है। ऐसे तो 35/2 × √6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 × 6 × 7 आ गया ऊपर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × 2 × √6। कुछ हो रहा है कैंसिल? ये 3 2 6 कैंसिल हो गया, 35/4 √6 आंसर आ जाएगा। यही हुआ इसका सरकम रेडियस। आसान है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। समझ में आया। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला याद रखना है आपको। सर और भी है तुम्हारे फार्मूला? सर और भी? हाँ सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो हमारा वो सरकम सर्कल है, सर इसका सेंटर फाइंड आउट करने का एक बार तरीका एक बार दोबारा से बता दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां में मिलते हैं उसको कहते हैं सरकम सेंटर। ओके सर समझ आ गया। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने ऊपर वाला केस बताया, जो स्पेशल केस राइट एंगल का a + b - a/2, सर ये एरिया अपॉन जो s है सेमी पेरीमीटर, उसी से डिराइव हुआ है? नहीं, वो उससे नहीं हुआ है, वो डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस से निकल के आता है वो। ओके सर। सर ये सब मॉड्यूल में तो है ना? मॉड्यूल से ही तो कॉपी किया है, देखो ना, मॉड्यूल से ही कॉपी करके तो दे रहा हूँ। ये देखो ध्यान से देखो कैसे होता है। देखो ध्यान से देखो भाई, फिगर परफेक्ट नहीं बन पाया बेटा, लेकिन ध्यान से देखो। चलो इसको आर ले लेते हैं, तो ये भी रेडियस आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। यस सर। स्क्वायर बन गया ना, ये स्क्वायर बन गया। ये तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि यहाँ पर अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया है, स्क्वायर बन गया। हाँ यहाँ पर इस तरीके से अगर मैंने एक सर्कल बनाया है और इसका सेंटर ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, बट ये साइड और ये साइड तो इक्वल होंगे, रेडियस। तो सारे एंगल्स 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल, इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ये ए लिया हुआ है, ये बी लिया हुआ है और ये सी लिया हुआ है, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये a - r होगा। देखो जो मैंने लिखा है अभी, a - r होगा। यस सर। और ये भी a - r हो जाएगा, a - r। ये b - r होगा और ये भी b - r हो जाएगा। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। देखो c क्या हो रहा है, ध्यान से देखो c किसके इक्वल आ गया, b - r + a - r।
2r इधर ले आओ, उधर ले जाओ a प्लस बी माइनस सी, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। यस सर। ठीक है जी। ये फार्मूला याद रखो मेन, डेल्टा बाई एस। डेल्टा बाई एस का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, याद रखो, उसी से काम हो जाएगा तुम्हारा सारा। सर इस पे तो 2018 में एनटीएससी में भी क्वेश्चन आया था दिल्ली में। बिल्कुल आ सकता है। यस सर, काफी पॉपुलर। ये है टॉलेमीज थ्योरम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल साइड्स का सम का प्रोडक्ट। ये मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सभी बच्चे जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा। यस सर। यस सर, ये अपोजिट एंगल से सम 180 होता है। सारे वर्टेक्स कंसाइक्लिक होते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो दो डायगोनल्स हैं इसके, ये दो इसके डायगोनल्स हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं अपोजिट साइड भाई, ए बी, और उसके अपोजिट में कौन है, सी डी है। अपोजिट में है ए बी के अपोजिट में सी डी है, तो ए बी इंटू सी डी करेंगे, फिर दूसरा साइड लेंगे, बी सी साइड है एक, तो बी सी के अपोजिट में कौन सा साइड है बेटा, ए डी। इन दोनों को, हाँ इन दोनों को प्रोडक्ट करके और ऐड कर देंगे तो वो डायगोनल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये, ए सी इंटू डी। सर इस थ्योरम से एनसीईआरटी एग्जांपल 3 भी सॉल्व हो रहा था। ओके हाँ, तो ये थ्योरम होता है। मतलब अगर आपको कोई भी मतलब चारों साइड और एक डायगोनल दे दिया जाए तो आप दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हो इजीली। आई होप समझ में आया होगा सबको ये। यस सर। यस सर। बहुत ही आसान सा है ये रिजल्ट, प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। यस सर, एक्सटीरियर एंगल से प्रूफ आ जाएगा। नहीं, प्रूफ इसका थोड़ा सा डिफरेंट है मामला, तो इसलिए प्रूफ रहने देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से आएगा, सिमिलर ट्रायंगल से आएगा। ओ सॉरी सर, सिमिलर ट्रायंगल से गलती। एक एग्जांपल करते हैं बेटा इसके ऊपर। सर अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लोकेटेड होगा। वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं सोच रहा था, क्या भूल गया मैं। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सर्कल बनाओगे तो कैसा होगा, ये सर्कम सर्कल बनेगा, तो ये बाहर वाला जो सर्कल होगा वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का सर्कम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डायामीटर हो जाएगा। ए बी क्या बन जाएगा इस केस में, या ए सी क्या बन जाएगा इस केस में, डायामीटर बन जाएगा, बिकॉज एंगल्स इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसका डायामीटर हाइपोटेनियस होगा, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि ये 3 4 5 है, ये देखो ये 3 4 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सर्कम रेडियस बताओ, तो आप तो एक फार्मूला तो ये हो गया ABC बाई 4 डेल्टा, जो अभी किया था हम लोगों ने। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब सिंबल का मतलब क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और नहीं तो सीधा सीधा क्या करो, इसका हाफ कर दो, 5/2। इसका सीधा आंसर बोलेंगे 5/2 होगा, बिकॉज जो ट्रायंगल बनेगा, सर्कम सर्कल बनेगा, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, और वो उसका डायामीटर होगा, डायामीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, सर मुझे सर जैसे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दिया अगर बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। 5/2। ओ हो CBSE का नहीं है ये बताना पड़ेगा बार बार, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में याद दिलाऊं मैं, ये CBSE का नहीं है। CBSE हो गया कंप्लीट, जितना था ना CBSE हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था। ये आपके NTSC में आ सकता है। सर मेरे को एक डाउट है सर्कल से रिलेटेड। बोलो सर, डाउट में ये है कि अगर कोई सर्कल है और उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल कोई लाइन से मैं सबटेंड करा रहा हूँ, जो लाइन के 2 पॉइंट्स कंसाइक्लिक नहीं है, मतलब सॉरी कंसाइक्लिक तो होंगे लेकिन उस सर्कल के ऊपर लाइन ही कर रहे हैं, मतलब डायमीटर नहीं है सर्कल का। इस तरीके से 90 डिग्री और इस तरीके से 90 डिग्री, ये कह रहा हूँ? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ एक सर्कल के ऊपर हाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने, सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। और सर वो टेंजेंट के जो दोनों एंड पॉइंट्स है ना, वो दोनों एंड पॉइंट्स, अच्छा ठीक है, चलो ये एंड पॉइंट ये ले लेते हैं AB, ये कह रहे हो? यस सर, 2 पॉइंट हमने मार्क किए टेंजेंट पे, वो दोनों जो है 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, सर्कमफेरेंस पे 90 सबटेंड कर दिया,
ये लो। तो सर मेरा डाउट ये है कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए बी का वो डायमीटर के बराबर होगा क्या? क्यों होगा भाई? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो सकता है? वो तो साफ ही दिख रहा है कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डायामीटर एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री, ठीक है। डायामीटर सबटेंड करता है एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी 90 डिग्री सबटेंड करेगा तो वो डायामीटर हो जाएगा। ओके सर लेकिन ऐसा रिलेशन हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इनटू के कांस्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। डायामीटर इंटू डायमीटर इनटू के कांस्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मतलब वो तो हो ही सकता है। दो लेंथ को अगर तुम्हें लिखना है, मान लो 2 को तुम्हें 5 के इक्वेट करके लिखना है, तो सिंपल सी बात है, इधर के लगा दो चाहे इधर के लगा दो, कहीं पर भी तो बराबर तो हो ही जाएंगे भाई। दो चीजों को बराबर करना है और वो दो बराबर साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, तो इधर या उधर, ठीक है। राम श्याम को बराबर करना है तुम्हें, तो बराबर अगर नहीं है तो दोनों को क्या करो, दोनों में हवा भर दो, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों में से किसी एक में हवा भर दो, मतलब तो बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, एक इतने सारे इसमें चीजें हैं भाई, क्या मुसीबत है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सर इतनी सारी याद कैसे करेंगे? करने वाले करते हैं। यस सर, मुझे तो याद है कुछ चीजें, मतलब जो पढ़ी थी पहले। देखो ये देखो, ध्यान से देखो, दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्लेन में अगर दो सर्कल्स हैं और सेंटर के सेम साइड में अगर हम एक कॉमन टेंजेंट बनाते हैं, कॉमन मतलब दोनों का टेंजेंट है वो, कॉमन का मतलब दोनों सर्कल का वो टेंजेंट है। जैसे कि ये देखो मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से, तो ये जो ए बी की लेंथ होगी, सॉरी पी क्यू की जो लेंथ होगी, PQ की लेंथ का फार्मूला होता है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो और दोनों के रेडियस के माइनस करके स्क्वायर कर दो। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा बेटा, कि देख सकते हो आप, ये मान लो कि A है सेंटर, इसका B है सेंटर। कोई मुझे बताएगा कि ये इसका रेडियस कैपिटल R है, इस सर्कल का रेडियस कैपिटल R है, ये मान लो M है, PM की लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? क्यूबी के बराबर। हाँ क्यूबी के बराबर। AM की लेंथ कितनी होगी? AM की लेंथ कितनी होगी सर AM की लेंथ होगी सर R माइनस R, कैपिटल R माइनस R। R माइनस सर R माइनस PM। आई बात समझ में सबको? यस सर। हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें PQ निकालना है तो PQ तो MB के इक्वल है, PQ MB के इक्वल है, और वो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, जो कि है R माइनस R के स्क्वायर के बराबर, R माइनस R के स्क्वायर। हो गया, समझ में आया? यही लिखा हुआ है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि टेंजेंट जो है वो सेंटर के सेम साइड में है। मतलब दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल है, ये दोनों का सेंटर है, देख सकते हो। तो अगर इस तरीके का भी टेंजेंट हो सकता है, तो ये टेंजेंट कहलाता है ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ये इसमें हो क्या रहा है, सेंटर्स जो हैं, सेंटर A और सेंटर B, ये टेंजेंट के अपोजिट साइड में है, एक इधर है, एक लेफ्ट में, एक राइट में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो दोनों सेंटर्स जो हैं वो टेंजेंट के सेम साइड में है, नीचे की तरफ है। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये जो दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो और उसमें से माइनस करना है आपको रेडियस को, माइनस करके स्क्वायर करके, ठीक है। कैपिटल R माइनस R। हाँ सर, अगर सर PQ की लेंथ और AB की लेंथ अगर इक्वल हो जाए तो सर तब भी सेम लगेगा फॉर्मूला वाला? हाँ बिल्कुल रहेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r बराबर हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r सर वो बराबर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्पेशल केस दिया हुआ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दो सर्कल्स अगर टच कर रहे हो, एक दूसरे को कट कर रहे हो एक पॉइंट पे, तब क्या होता है फार्मूला? तब जो है फार्मूला ये होता है कि ये जो PQ का लेंथ होगा, ये बहुत ही अच्छा सा एक इसका रिजल्ट आता है कि इस केस में कैपिटल R ये है, स्मॉल r ये है, तो
इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी है ना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये जो सर AB ये है, कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा, स्मॉल आर। हाँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो वो रिजल्ट ये निकल के आता है। ठीक है, दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर, इस तरीके से देख सकते हो, तो जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दोनों रेडियस का प्रोडक्ट, PQ उस केस में ये आ जाता है। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? बताओ, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। नो सर। सर सर अभी बचे थोड़े मिनट में, बोलो। सर और भी थोड़े मिनट में अभी। हाँ जी, एक और है। सर अगर ये छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर हो और दोनों उस पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट जा जीरो रहा हो तो जीरो सर अंदर तो टेंजेंट जा ही नहीं सकता सर्कल के। जीरो नहीं, बाहर बनेगा, इस तरीके से बनेगा, फिर उस तरीके से बनेगा। ये रहा टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, तब यही तो होगा। यस सर, यही बोल रहा हूँ। कॉमन टेंजेंट का लेंथ 0 हो जाएगा फिर उस केस में। दोनों मर्ज हो गए ना उस केस में। यस सर। सिंपल सी बात है कि इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, ए और बी यहाँ पर है। तो अब ए बी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही हो गया आर माइनस आर। ए बी क्या आ गया, आर माइनस आर आ गया ना भाई। ए यस पी सर। कितना है? तो यह आर माइनस आर रख दो यहाँ पे, ए बी की जगह पे आर माइनस आर रख दो और उसका स्क्वायर करो। फिर देखो आगे क्या है, आगे सेम ही चीज है, 0 हो जाएगा फिर। तो पी क्यू की लेंथ 0 हो जाएगी उस केस में। मतलब सर सीधा सीधा पी और क्यू पॉइंट मर्ज हो रहे हैं, वो ये बताना चाह रहा है। बिल्कुल, वो बताना चाह नहीं रहा है, वो तुम समझ रहे हो उस चीज को। सॉरी, मतलब वो तो कह रहा है कि टेंजेंट बन ही नहीं रहा हूँ। वो कह रहा है कि टेंजेंट तो बन ही नहीं पा रहा है, तो लेंथ 0 ही होगा। टेंजेंट जब बना ही नहीं तो लेंथ 0 ही होगा। ये रहा दूसरा वाला बेटा, ध्यान से देखो इसको। एक मिनट रुक जाओ। सर ये तो वही है। वही नहीं है, कहाँ है वही? ध्यान से देखो। अलग सर वही है। सर वही है, फिफ्थ। सर वही है। नहीं बस का है। अलग था वो, गलती से फिर से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, पुराना वाला कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, देखो ये होता है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन ही है। कॉमन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि कॉमन है, दोनों में है, दोनों का टेंजेंट है। ये जो PQ है, ये PQ दोनों का टेंजेंट है। PQ दोनों सर्कल का टेंजेंट है। और साथ ही साथ एक बात और कि ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स क्यों है? बिकॉज सेंटर्स जो है सर्कल के वो अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो इसका लेंथ निकालने का तरीका ये होता है कि ए को बी से ज्वाइन कर दो, ए को बी से ज्वाइन कर दो, ये बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको नीचे की तरफ ले आओ भाई, इसको नीचे की तरफ ले आओ और यहाँ से इसको तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और ये बी से क्यू को भी ज्वाइन कर दो। तो ये रेडियस स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा। अब बताओ क्या लेंथ आएगी ए बी की? सॉरी, यही तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। पी क्यू क्या है? पी क्यू है एस आर के इक्वल, सॉरी एस बी के इक्वल। पी क्यू क्या है? एस बी के इक्वल है। और एस बी कैसे निकलेगा? एस बी निकलेगा ए बी स्क्वायर और माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, सर ट्रांसफर मीन्स मतलब अपोजिट साइड में ना, ट्रांसवर्स मीन सेंटर अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है जी, ओके बेटा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी से हमें समझ में आ जाए। अभी जितने थ्योरम हमने किए थे उसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जांपल कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज क्या था? जो भी था, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 3 था ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा पार्ट करो इसका, इन रेडियस निकालना है। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करो सभी बच्चे। इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 सर 2 क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट दिया हुआ है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड का करो, सेकंड का सेकंड पार्ट करो। 5 सर 5 5
सर्कमरेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 एट 10 भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, तो ये हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। और इसका पहले का, इसी का सेकंड का पहला पार्ट का क्या आएगा आंसर, सर्कमरेडियस ABC अपॉन में 4 टाइम्स एरिया। 4 टाइम्स एरिया कैसे निकालोगे, हेरन्स फार्मूला से, 9 5 3 1। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3√15, 3 से कैंसिल करो, 8 2 जा 16 बाय √15 आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। सारे साइड को मल्टीप्लाई, सभी साइड्स को मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स एरिया से डिवाइड कर देते हैं, वही आंसर आता है इसका। सर्कम रेडियस इन रेडियस का आई होप क्लियर है ये। ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, चलो एक टॉलेमीज थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ये टॉलेमी ने बनाई थी। हाँ, टॉलेमी कौन था पता है तुम लोगों को? सर ग्रीक मैथमेटिशियन, उसने कुछ किया था सर ग्रीक मैथमेटिशियन था। ग्रीक मैथमेटिशियन था? यस सर। सर एस्ट्रोनॉमर था, मेरे को तो एस्ट्रोनॉमर से याद है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर पूरा नाम क्या था? पता नहीं पूरा नाम क्या था इसका। सर जो मैथमेटिशियन होते हैं वो ज्यादातर एस्ट्रोनॉमी ज्यादा अच्छी क्यों कर लेते हैं? क्या कह रहे हो? वो जो मैथमेटिशियन होते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा क्यों अच्छे होते हैं? पहले ऐसा कुछ नहीं है, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। पहले जमाने में क्या होता था, एक बंदा फिलोसोफर होता था, वो फिलोसोफर ऐसे फिलोसोफर नहीं होता था, वो फिलोसोफर होता था, मैथमेटिशियन होता था, फिजिसिस्ट होता था, केमिस्ट होता था, सब कुछ वही होता था। अब न्यूटन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? न्यूटन के बारे में क्या जानते हो बताओ? सर मैथमेटिशियन है वो एक फिजिशियन है। फिजिशियन नहीं, फिजिशियन नहीं, फिजिसिस्ट। सॉरी सर, फिजिसिस्ट। फिजिशियन तो डॉक्टर फिजिसिस्ट था, तुम लोग ये जानते हो। वो बहुत बड़ा एल्केमिस्ट भी था। न्यूटन ने अपनी लाइफ का बहुत हिस्सा पोर्शन जो है वो इस टाइम में बिता दिया था कि वो चाहता था कि जो लोहा होता है ना, आयरन को वो चाहता था गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहता था। वो एल्केमिस्ट था वो बेसिकली। तो वो अपने जमाने में सब कुछ कर नहीं कर पाया, लेकिन वो अब अच्छा खासा टाइम उसने स्टोरी बुक भी है। बिल्कुल। तो अल्केमिस्ट स्टोरी बुक वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसको कंफ्यूज करके एस्ट्रोनॉमर जैसे लियोनार्डो डी विंची को कहते हैं जो पेंटर थे। अब हाँ, तो लेनर्ड विंसी जो था वो तो अलग था। वो तो खैर वो साइंस में बहुत ज्यादा उसका नहीं था, उसमें तो आर्ट्स में ज्यादा था। लेकिन न्यूटन के बारे में खास बात यह है कि वो मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट तो सब जानते हैं उसको, लेकिन कुछ कम ही लोग जानते हैं कि वो बेसिकली काफी टाइम तक वो लगा रहा कि भाई किसी ना ऑर्डिनरी मेटल्स को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। उसमें काफी टाइम उसने लगाया हुआ था। तो पहले जमाने में लोग जो थे ना, वो व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब में नहीं लगे रहते थे। फुल टाइम जो है अपना कुछ ना कुछ लगे रहते, कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे रहते, जिसकी वजह से आज दुनिया इतनी आसान हो गई है। तो मेरे ख्याल से पहले जमाने में लोग ऐसे ही थे। और तुम लोगों को मैं अभी क्या पूछ रहा था कि हाँ, ये कौन था, ये टॉलेमी कौन था? जो ज्योग्राफी जो स्टार्ट हुआ है ना, ज्योग्राफी का जो स्टार्ट करने वाला वन ऑफ द फादर्स में टॉलेमी का नाम आता है। क्लॉडियस टॉलेमी नाम था इसका। आई थिंक पूरा नाम मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन क्लॉडियस टॉलेमी था। तो ये ज्योग्राफी का इसको वन ऑफ द फाउंडर मेंबर कहा जा सकता है। ज्योग्राफी इसने स्टार्ट की थी, मैप वगैरह जो था इसने स्टार्ट की थी। और इसका ऑब्वियसली सर्कल में, और सर्कल जो है ना, ये ज्योमेट्री, ये सब ज्योग्राफी, ये सब सारी चीजें कनेक्टेड थी। और ये सब के सब फिलोसोफर भी हुआ करते थे। तो सब के सब मतलब काफी चीजों में उनका इंटरेस्ट होता था, फिलोसफी में, मैथमेटिक्स में, रिलीजन में, सब चीजों में। ये क्वेश्चन करो। डन हो गया। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो जिसका नहीं आया देखो ध्यान से। ABC ट्रायंगल है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब होता है सारे साइड्स होंगे इसके बराबर, AB BC CA सब बराबर। अब कह रहा है कि माइनर आर्क पे P पॉइंट है, P पॉइंट जो है वो माइनर आर्क पे है, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो टॉलेमी थ्योरम के हेल्प से अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, अपोजिट साइड कौन कौन से हैं ध्यान से देखो, AB इंटू CP, BP इंटू AC, प्लस में AC इंटू BP, और ये इक्वल हो जाएगा AP इंटू BC के बराबर। डायगोनल्स का प्रोडक्ट ध्यान से देखो, डायगोनल्स कौन कौन है, डायगोनल AP है और एक BC डायगोनल है। अब ये क्योंकि AB AC और BC तो बराबर है ना,
तीनों बराबर है ना, तो कैंसिल कर दो इसको, तो कॉमन सर लेके कैंसिल कैंसिल हो कर दो। जाएंगे। यस, तो सीपी और बीपी इज इक्वल टू एपी आ गया, यही प्रूव करना था। एपी इज इक्वल टू पीबी प्लस पीसी, यही आ गया, पीबी प्लस पीसी। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस नहीं सर, आया दिस तो फॉर्मूला रिकॉर्ड, यस सर। नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बेटा। जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। एक मिनट का फिगर बना रहा हूँ। माइक खराब हो गया आज तो। आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। क्लियर है। सर आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। यस सर, माइक की जरूरत नहीं फिर तो। ये लो करो। थ्री रूट फाइव आ रहा है। 3√5। ओके, तो ये क्या होता था याद करो बेटा, पी क्यू स्क्वायर माइनस, मुझे तो याद है टू फार्मूला, तुम लोगों स्क्वायर, को अभी याद है? टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। यस, पी क्यू कितना है 7 स्क्वायर, और दोनों को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस। 49 माइनस 4। √45। ठीक है, तो इसको 3√5। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे समझ आया। सर नेक्स्ट क्लास से Next नया question। चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, ये करो, जल्दी जल्दी करो। अभी अभी फार्मूला बताया था ना थोड़ी देर पहले। यस सर, कर रहे हैं। सर √48 आएगा। जब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं, दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेडियस कितना है देखो, O1P दिया हुआ है ना 6, और दूसरा दिया हुआ है 4, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? सर 4√6। 2√6। 4√6 हो जाएगा ये। यस सर। यस सर, यस सर। यही आंसर है। ध्यान रखना, ये जब सर्कल टच कर रहा होता है तब होता है, जब सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करेगा तब ये फार्मूला लगता है, नहीं तो फिर क्या लगता है जो अभी किया था, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। एनटीएससी में आएगा, सीबीएसई में आ ही नहीं सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जिन बच्चों को टफ लग रहा हो वो बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ये सीबीएसई में नहीं आने वाला है। इसका फिगर बना रहा हूँ, ये लो करो। सर 12 सेंटीमीटर। यस सर, 12 सेंटीमीटर। सर 12। 12। ओके, पी क्यू स्क्वायर क्या होता है याद करो, ये 1.2 होता था सेंटीमीटर। हाँ, ए बी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का R स्क्वायर प्लस। यस, तो कितना आ गया बेटा ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये तो पता ही है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आंसर। PQ की लेंथ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी 12। यस सर, निकल गया। सर मतलब वैल्यू को पुट वाले करने वाली क्वेश्चंस आएंगे। आसानी आएगा, वो बहुत मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। जो क्योंकि ये देखो, ये तो ऐसे ही आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा टफ नहीं देते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। देखो ये एक और थ्योरम देख लो, ब्रह्मगुप्ता थ्योरम कहते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। सर इन्हीं से हीरोज फॉर्मूला भी आया था। हाँ सर, 9th में करी थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये फार्मूला होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि हेरन्स फार्मूला की तरह यहाँ पर एस नहीं है, देखो ध्यान से, एस होता है ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ एस नहीं है। सर ट्रायंगल में सर डी को हम 0 ले लेते हैं तो उसकी वजह से ऐसा आ जाता है। अच्छा, ट्रायंगल डी को 0 ले लेते हैं क्योंकि सर चौथी साइड तो होती ही नहीं है ना।
वो रीजन नहीं है, ये कुछ और बात है, वो अलग चीज है। ट्राइंगल अलग है, ये अलग है। क्वाड्रिलेटरल, और वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये फार्मूला लगा दोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फार्मूला ये होता है, और ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आजकल, ठीक है। होता क्या है कि कंपटीशन जब बढ़ जाता है ना, कंपटीशन जब भी बढ़ जाता है बेटा, तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन अजीबोगरीब कुछ भी दे देते हैं वो करने के लिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप तो साइड मुझे सोच समझ के लेना पड़ेगा। अब मुझे आइडिया नहीं है कैसे इसमें, देखो कैसे करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है, बिकॉज मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, चलो ऐसे रफली मैं तुम लोगों को अगर दे दूं कि जैसे मान लो 4 5 6 7 अगर साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी, ये सी और डी। और इसमें एस कैसे निकालोगे? सारे साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो एस आ जाएगा, उस फार्मूले में पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी साइड नहीं ले सकता हूँ इसमें, वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं या नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर एग्जांपल रहने देते हैं। लेकिन फार्मूला याद रखना, बहुत आसान सा फार्मूला है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। इसके ऊपर मॉड्यूल में एग्जांपल भी नहीं दिया हुआ है। सर उन्हें भी ऐसे ही कोई याद भी करने का बहुत है। सर उन्हें भी ऐसी कोई वैल्यू मिली नहीं होगी, उन्हें वेरीफाई करने में लग गए होगी। नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। यस सर, ऐसे जिसने मॉड्यूल लिखा हो उसने भी स्किप कर दिया। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। एक दो क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें तो करते रहो तो मेरे ख्याल से 1-2 महीना यही चलता रहेगा, सर्कल ही चलता रहेगा। सर्कल की बहुत सारी होती हैं। हाँ, काफी प्रॉपर्टीज होती है। देखो इसको क्वेश्चन को एक्स की वैल्यू निकालो, क्या होगी? चार से 56। ओके, नो सर 58 सर 58 58 सर 90 माइनस 32 हो जाएगा 58। सर 58 हो गए तो इजी है, क्योंकि OB रेडियस है तो OAB भी बराबर हो जाएगा 32। OAB भी 32 हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। यस सर 58 है, और फिर 90 माइनस 32 सर 58। यस सर 58। ओके, हाँ, तो ये देखो, ये एंगल x है अगर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, नहीं? यस ये सर। x हो, यस सर। फिर 2x प्लस 64, 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं? अच्छा वो छोड़ो ना, ये रहने दो। ये देखो, ये सिंपली जो है ना, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर, वही किया है। हाँ, 90 माइनस एक्स होगा, और 90 माइनस एक्स ही 32 के इक्वल है। क्यों? रेडियस है ना, तो रेडियस है तो ये OA और OB इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे। एक्स की वैल्यू हो गई कितनी? 58। यस सर। यस सर। हो गया, सॉल्व हो गया। सर इस क्वेश्चन को देख के लगा था बहुत लंबा जाएगा, पर ये तो आसान से हो गया। हाँ, आसानी से हो गया, सही बात है। देखो ये CBSE 2018 में आया था। सर्कल से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क में, ठीक है, 4 मार्कर में आ जाएगा। सर एरिया ऑफ सर्कल से, सर एरिया ऑफ सर्कल से नहीं आता क्वेश्चन? हाँ आएगा, सुनो ध्यान से सुनो। और ये सर्कल MCQ भी आता है, तो MCQ में भी ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इसमें, ठीक है। तो इसका वेटेज थोड़ा कम है, वेटेज इसका थोड़ा कम है। ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब के वेटेज बहुत ज्यादा है CBSE में। तो सर्कल का वेटेज थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज था, याद करो, NCERT में एक ही एक्सरसाइज दिया होता है। हाँ, और ये कैसे होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया होता लास्ट क्लास में। सर RHS से हो गया था। हाँ बिल्कुल सही। यस सर, RHS। इस तरीके से लास्ट क्लास में प्रूव भी किया सर, हमने किया भी था क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। सर लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन सर्कल से? हाँ बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया सर थ्योरम करवाई थी ना सर आपने? सर वो एक करवा दो क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ कोई। वो मेरे पास इसमें क्वेश्चन पेपर नहीं है। अच्छा सर, इसमें दिया नहीं हुआ मॉड्यूल CBSE आर्काइव में वो वाला?
मेरे पास वो वाला नहीं है, अपडेटेड नहीं है। ओके सर। सर 2 मिनट बचे हैं। 7:30 तक क्लास है। यस सर। यस सर 7:30। फिर हाफ एन आवर के डाउट क्लास है। सर एक डाउट था सर। हाँ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के बाद डाउट ही डिस्कस करेंगे बेटा। सुनो बच्चों, तुम लोग ना घर पे प्रैक्टिस करना, और मैं एक क्वेश्चन अभी, एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। यस सर, आज मॉड्यूल खत्म कर देंगे आज। ये देखो, ये सब्जेक्टिव में भी है, एनसीईआरटी में आई थिंक सब्जेक्टिव में है ये क्वेश्चन। सर ये तो एक्सटीरियर, सर ये तो एक्स सर्कल है ना? एक्स सर्कल है, कह सकते हैं। यस सर, इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। आंसर सभी को दिख रहा होगा, बी ऑप्शन है, बोल्ड किया हुआ है। देखो बेटा क्या होता है इसमें, ऐसा सिचुएशन जब भी दिया हो ना, तुम इसमें ये कह सकते हो कि ए बी जो है वो तो ए सी के इक्वल है, नहीं? ए बी ए सी के, यस सर। ठीक है। यस सर। और ए बी प्लस ए बी को तुम लिख सकते हो ए सी प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 2ab। ये एक्चुअली ना ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेसिकली करना क्या होता है कि इसमें कि ए बी का डबल जो है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है, एपी क्यू के पेरीमीटर के इक्वल होता है ये, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, 2 टाइम्स ए बी या 2 टाइम्स ए सी जो है ये इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू के। इसको भी आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू। ये रिजल्ट एक्चुअली सब्जेक्टिव में प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर एनटीएससी में क्या किया गया है, इन्होंने डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, क्वेश्चन पूछ लिया है इसको यूज करते हुए। तो आप समझ सकते हो कि ये तो अच्छी बात है कि अगर आपने उस क्वेश्चन को सही से पढ़ा होगा तो देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। एग्री सभी बच्चे? तो मैं सब्जेक्टिव का प्रूफ बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्टिव का प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे आएगा। सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ना उसका प्रूफ बता रहा हूँ कि 2 टाइम्स ए बी, ऑब्वियसली ए बी ए सी के इक्वल है तो 2 टाइम्स ए बी लिखे, 2 टाइम्स ए सी लिखे, एक ही बात है। 2 टाइम्स ए बी पेरीमीटर ऑफ एपी क्यू के कैसे इक्वल है वो दिखाता हूं मैं। देखो एसी को, देखो एसी को कैसे लिख सकते हो तुम, ए क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है जी। और ए बी को कैसे लिख सकते हो, ए पी प्लस पी बी। सॉरी ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, एक मिनट, ध्यान से देखो सी क्यू को, ध्यान से देखो सी क्यू को, क्यू एक्स के बराबर है। वेरी गुड। और पी बी किसके इक्वल है, ध्यान से देखो पी एक्स के इक्वल है। देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ए क्यू को ए क्यू ही छोड़ देंगे, और ये क्यू एक्स और पी एक्स को मिला करके क्या बन जाएगा, क्यू एक्स और पी एक्स को मिला के बन जाएगा पी क्यू और ए पी क्यू। यस, तो 2ab इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में अब कुछ करना है ही नहीं, 10 हो गया, आंसर हो गया 10, सीधा सीधा डबल। पेरीमीटर ऑफ एपी क्यू क्या होता है बेटा, डबल होता है एबी का, तो एबी तो 5 है तो डबल मतलब 10, 5 2 10, आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा सबको, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब ये चैप्टर हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट, तुम लोग प्रैक्टिस करना अपना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी जिसको डाउट्स हो डाउट पूछ सकते हो। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ सर एक। ओके सर। क्लास ओवर हो चुकी है बच्चों, जिसको डाउट्स पूछना हो डाउट पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। सर मैं चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चे बताओ? ये लिखा है ये क्वेश्चन? यस सर ये लिखा है। से रूट एक्स माइनस 3 पूरे में है, रूट है ना वो। ये क्या क्वेश्चन? सर मैम ने x दिया माइनस 3 ये है x माइनस 3
मैम को कहा नहीं तुमने सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? मैम ने प्लस बोला है ये? कि करके देखो सर, और भी है रूट एक्स माइनस 3। अच्छा, और प्लस में क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैम को परेशान करना बंद करो, तभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें करने के लिए। सर मॉड्यूलस वाली जो अंदर की वैल्यू से एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस लेके 2 केस आएंगे ना एक्स के। हाँ, तो ये देखो सबसे पहली बात सुनो ध्यान से, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सही बात है? यस सर, यस। हाँ, तो ये सब के सब ये देखो सबके ये सब 0 कब होगा? जब सब के सब 0 हो भाई। जब ये सारी क्वांटिटीज ग्रेटर देन 0 है तो ये 0 कब होगा? जब सब के सब 0 हो, और सब के सब कभी 0 हो ही नहीं सकते हैं। सब के सब कभी 0 हो ही नहीं सकते हैं। जब तुम इसको 0 करोगे 3 लेकर के, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है? और जब मतलब ऑब्वियसली हाँ, जब इसको 0 कर दोगे, x प्लस 3 को जब तुम 0 कर दोगे, तो बाकी तीनों 0 नहीं होंगे, ये तीनों 0 नहीं होंगे। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, नो सोल्यूशन। सर नो रियल वैल्यू भी कह सकते हैं, नो सोल्यूशन। सर मैम को मैं यही बोलूं कि सोल्यूशन नहीं है ना इसका। हाँ, सॉल्यूशन नहीं है इसका। रीजन समझ में आया ना? क्या मैंने बताया? रीजन समझ में आया? हाँ सर, मेरे को पता चला था वो, पर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ निकालनी होगी वैल्यू, मैं इसमें लगा हुआ था। नहीं, उसमें हाँ कुछ लोग केस बना के करेंगे, लेकिन केस बना के करने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं, सबका सम 0 है। इसका मतलब सबके सब 0 होंगे, और सबके सब 0 तभी हो सकते हैं, सबके सब तभी 0 हो सकते हैं, सबके सब कभी 0 हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है? तो ये रीजन था इसका। और कोई डाउट है किसी को? सर मैं डिक्टेट करूं? हाँ बोलो। डिक्टेट करूं? क्या मजा आ गया भाई क्लास में? क्या मजा आ गया? मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया इसलिए। है बोलो बोलो बोलो। The number of values of theta which lie between 0 and pi by 2 and satisfy the equation sin power 4 theta minus 2 sin square theta minus 1 equals to 0. ओके, ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तुम। sin स्क्वायर थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे, 1 आएगी वैल्यू। सर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है? नहीं सर, नहीं आएगी, सॉरी नहीं आएगी। तो ये आ गया तुम्हारा। देखो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 कॉमन ले लोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया कैसे किया मैंने ये? ये तो कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया होगा ना? तो कैलकुलेशन तुम्हें अगर समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एक तो है 1 सर, प्लस एक में वो बड़ा हो जाएगा, एक में नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही पॉसिबल है। वेरी गुड। ये वैल्यू जो है ना, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो साइन स्क्वायर थीटा कभी लेस देन 0 हो नहीं सकता है, बिकॉज स्क्वायर है तो लेस देन 0 कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये तो नेगेटिव कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, तो ये 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो नो सॉल्यूशन। इसमें क्या कहेंगे? नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। और कोई डाउट है किसी को? यस सर। बोलो। Let 0 be let 0 be x greater than or equal to less than or equal to pi by 2. x less than or equal to x less than or equal to pi by 2. यस सर। ठीक है। और इक्वेशन दे रखी है 81 पावर साइन 2x साइन स्क्वायर x। सर साइन स्क्वायर x है। हाँ, प्लस 81 cos स्क्वायर x इक्वल टू 30, देन इक्वल टू 30। यस सर। सही लिखा है? सही लिखा है सर यहाँ पे साइन स्क्वायर x जो है सर, वो या तो 3 हो जाएगा या फिर 1 हो जाए। सॉरी सर, इसको ऐसे कर दो सर 60 और 30 आ जाएगा इसका आंसर। इसको ऐसे लिख दो, ठीक है? 81/81 की पावर साइन स्क्वायर x लिख दो इज इक्वल टू 30, और फिर इसको पुट कर दो, कुछ y पुट कर दो। 81 पावर में साइन स्क्वायर x को, 81 की पावर में साइन स्क्वायर x को कुछ एज्यूम कर लो, y ले लो, और फिर सर यहाँ पे डायरेक्ट जो है 30 को 3 + 27 करके उसमें पावर इक्वेट नहीं कर सकते? उसमें 2 केस आ जाएंगे, x = 60, 30।
सर सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली 30 को 3+27 लिख दें तो सर उससे सर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 3,27 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री के इक्वल हो सकता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हेलो सर, सर आवाज आ रही है मेरी? भाई तेरी आ रही है पर सर की नहीं आ रही। अच्छा मेरी आ रही है। अरे सर यहाँ पे तो क्या पावर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं कह रहा हूँ सर 30 जो है सर वो 3 की पावर 1 + 3 की पावर 3 आ सकता है, और 81 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स है। तो सर वहां से हम डायरेक्टली 4 साइन स्क्वायर एक्स को 1,3 के इक्वल पुट करके जो है वहां से 30,60 डिग्री निकाल सकते हैं एक्स। नहीं एक बात बताओ, 30 को तुम कैसे लिख रहे हो? सर 30 को 3+27 लिख रहा हूँ। नहीं, उस तरीके से करना सही नहीं माना जाता है, ठीक है? उस तरीके से करने से बचना चाहिए, उस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है सर? उस तरीके से करने से बचना चाहिए बेटा। तो ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन, देख लो ध्यान से, देखो इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास ये, ठीक है? ये इस तरीके से आ गई y-27 और y-3 = 0। अब ये अलग बात है कि वही सेम वैल्यू आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी एक्स्ट्रा भी आ सकता है, तो तरीका सही नहीं है मेरे ख्याल से। उस तरीके से, इस तरीके से करना चाहिए। y की वैल्यू आपके पास आ गई 27 और 3। अब यहाँ पर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो y की जगह पे, मतलब 80 की पावर साइन स्क्वायर x को तुम पुट कर दो y मतलब 27 को 3 पावर 3 लिखा जाता है, ठीक है? सर 3 पावर 3 81 लिख है। सकते हैं। अच्छा 81 है ये, सॉरी 81 है ये, और 81 को तुम 3 पावर 4 लिख सकते हो, तो 3 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल 3 पावर 3 के, और फिर आ जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर एक्स 3 के इक्वल आ जाएगा। पावर को इक्वल कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। नहीं, फिर से वही बात, बिना वजह के बहस करते रहते हो। मैं कहता हूँ तरीका गलत है, ये 30 को ऐसे इक्वल लिख दोगे ना तो वो तरीका सही नहीं, और ऑब्वियसली इस केस में हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और माइनस में क्योंकि लेंगे नहीं वैल्यू, बिकॉज एक्स जो है वो π/2 से छोटी वैल्यू दी हुई है, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, है ना? और एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही तुम 3 के इक्वल रखो, इसको 3 पावर 1 के इक्वल रखो, तो एक और वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास जो कि 1/2 आ जाएगा साइन थीटा उस केस में। तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकता है। दो आंसर पॉसिबल है, 30 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री, दो आंसर पॉसिबल है। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। सर ओके सर वो एक बार हाँ। सर एक बार मेरे को फिर बता दो कि मैं कि √x-3 लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्या √x? रूट के नीचे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती ना, तो इसीलिए सर ने कहा कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी नंबर में होती है। हाँ, इमेजिनरी नंबर नहीं बना सकते इसलिए। हाँ, उसे फिर आई लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर नेक्स्ट, कोई डाउट हो तो पूछ। सर चैट पे लिखा है। हाँ अब ये क्वेश्चन कितनी बार बताऊं भाई, ये एक ही क्वेश्चन कितनी बार बताइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब किया था तो बताया था ना। यस सर बताया था सर, ये वाला नहीं। ये है क्वेश्चन। सर ये सॉल्व नहीं पड़ा सर, मतलब है फैक्टर से भी नहीं पड़ा सर, वैसे भी नहीं पड़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी नहीं हो रहा है? नो सर। क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखो कैसे नहीं होगा, देखते हैं। अगर सही क्वेश्चन लिखा है तो हो ही जाएगा, नहीं कुछ सही क्वेश्चन नहीं लिखा है तो नहीं होगा। ये प्लस माइनस तुम चाहो तो इसको 4 टाइम्स a² + b² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, -4 टाइम्स a² - b² का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास अपॉन में 2, तो 2 टाइम्स a² + b² हो गया, और इसमें से 4 + -4 को कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और फिर a² + b² होल स्क्वायर - a² - b² होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 2 4 4a² b² आ जाएगा अपॉन में 2 से कैंसिल कर दो कॉमन लेकर के, ये भी 2 ये और 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो a² + b² + -2ab आ जाएगा। ये आंसर हो गया, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, दो आंसर आ गए x की वैल्यूज। सर 4 सर करो, सॉल्व करो उसको। हाँ
सर बोलो मैंने कोई मिस्टेक कर दी थी, बोलो। सर मैंने कोई मिस्टेक कर दी थी। ओके सर। ओके, और कोई डाउट है बेटा किसी को? यस सर एक सर। सर एक बार क्वेश्चन, सर x-3 नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? x-3 नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ये क्या क्वेश्चन है ये? सर वो सर ओके मैंने सर अगर x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तो सर रूट में तो पॉजिटिव ही आएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल। और कोई डाउट है बेटा किसी को? सर एक क्वेश्चन था, सर क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड 2x माइनस 1, और ऐसे करते करते मॉड 109x माइनस 1। सर इसमें मैंने सर आंसर तो निकाल लिया, लेकिन सर उसमें ना मुझे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने पड़े, तो उसके में थोड़ा टाइम चला गया। तो सर कोई जनरलाइजेशन है इसका? सर 190, पैटर्न ही देखना पड़ेगा। सर 119x माइनस, 100, हाँ जो भी है पैटर्न ही देखना पड़ेगा, इसमें पैटर्न ही देखना पड़ेगा, कहीं पर बीच में आकर के वैल्यू पे ये मैक्सिमम आएगा। यस सर वही करा था हाँ सर, वैसे ही हाँ करना है वैसे ही ना? निकलेगा इसका। और क्या ओके ग्राफ, हाँ ग्राफ ग्राफ वैसे ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके सर, मतलब सर पैटर्न ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा नंबर्स को डाल डाल के कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में जो वैल्यू आती है उस पे शायद मैक्सिमम आता है इसका। यस सर, यस सर सर, और कोई बहुत सारी doubt है वैल्यू। किसी को? सर एक डीबीपी का क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides and of perimeter equal to that of circle are in ratio of। सर ये डीबीपी का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, डीपीपी का क्वेश्चन। अच्छा, पिछली क्लास में जो पूछा था वही है क्या? सर मैं डाउट सेशन में था नहीं उस क्लास में। यस सर, ये वही वाला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो तो, क्या फिर से बोलना क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट करना। Yes sir, the area of circle and the area of regular polygon of एक n मिनट sides धीरे 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 धीरे, अरे धीरे से बोलो, धीरे धीरे बोलो। एरिया ऑफ सर्कल and the area of regular polygon of n sides and of perimeter रेगुलर equal to, yes sir, of n sides and of perimeter equal to that of the circle are in ratio of। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था ना, यही क्वेश्चन था आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो मतलब फाइंड करना था। देखो इसमें ना, जब तक इसको रेगुलर पॉलीगन के साथ कनेक्ट नहीं करोगे ना, कि अगर रेगुलर पॉलीगन के अंदर में वो सर्कल है कुछ इस तरीके से कुछ अंदर में एक सर्कल है, तब तक वो इंडिपेंडेंट आंसर नहीं आ पाएगा। वो किसी आर के टर्म में आएगा या नहीं तो वो ए के टर्म में आएगा, जहां तक मुझे लगता है। तो इसमें कुछ एक एरर है, क्योंकि जब हमने किया था तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो आर या ए के टर्म में आंसर आ रहा था। तो यस आर सर, और ए वो के टर्म में ही आंसर आएगा वो। इंडिपेंडेंट। जब तक कि ये नहीं पता होगा हमें कि सर्कल अंदर है या सर्कल बाहर भी हो सकता है वैसे, है ना। ऐसा मान लो कि तुमने हेक्सागन बना दिया, और या तो दो तरीके से तुम सर्कल बना सकते हो, एक तो सर्कल अंदर बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तब एक आंसर आएगा जो भी है, एरिया का रेशियो एक आएगा। और नहीं तो सर्कल बाहर बनाओगे तो एक और एरिया का रेशियो आएगा, अलग आंसर आएगा। तो ये दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए था वहां पर, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कुछ एरर्स हैं इसमें। मेरे पास किसी बच्चे ने व्हाट्सएप किया था तो मैंने देखा भी था क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट का शायद भेजा था उसने, तो उसमें कुछ एरर थे। तो एक आध क्वेश्चन में हो सकता है एरर हो, तो उसको आप इग्नोर करो। ओके सर। सर हाँ, if sin alpha plus cos alpha is equals to a, ओके, then sin power 6 alpha plus cos power 6 alpha is equals to, ये बताया तो था तुम्हें कैसे करना है, यही तो बताया था तुम्हें कैसे करना है। क्यूब कर दो दोनों साइड में, एक बार स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पिछली क्लास में ये डिस्कस भी किया था आई थिंक, ये क्वेश्चन याद है तुम लोगों को कि नहीं है, बताओ। ठीक है, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। और फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? a स्क्वायर माइनस 1/2 के इक्वल आ जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब क्यूब करो इसके साइड में, सॉरी इसका क्यूब मत करो, तुम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब करो। साइन स्क्वायर प्लस अल्फा ये होता है 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1, और इसका क्यूब कर दो। क्यूब करके कर लोगे? हाँ जी बताओ। यस मैं ट्राई कर लूंगा फिर।
हाँ ये हो गया, देखो ऐसे इसी तरीके से करना है। आई थिंक कर लोगे अब आगे, ठीक है। ये इक्वल टू 1 होगा, ये वैल्यू तो हो गई 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 रख देना, और ये तो तुम्हें निकालना ही है, और ये वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ से देखो सॉल्व कर लेना आगे। और कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। बाय बच्चों। Good evening to all.